मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक मखसूस नशस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने JUI से मखसूस नशस्त लेकर नून लीग को दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक तकसीम का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग और JUI की नशस्तें 9-9 हो गईं। 2 जनरल नशस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। PTIP और ANP को भी एक एक इजाफी नशस्त मिली। ज़िमनी इंतखाब में हासिल नशस्त को मखसूस नशस्तों के कोटे के लिए शुमार नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट इंतखाबात की नशिस्तें कैसे जीतें। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा सेनेट नशिस्तों के हुसूल के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर जाएंगे। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में KP में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत 27वीं तरमीम से मुताल्लिक भी मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे। जमशेद दस्ती आर्टिकल 62(1) DF और 63(1) के तहत नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली का महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती NA 175 से नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जमशेद दस्ती ने असनाद से मुताल्लिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई की जाए। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब भर में मॉनसून बारिशें। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में मुसलसल दूसरी रात बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, सरगोदा, कसूर, चूनिया, पाकपतन, विहाड़ी, चिश्तियाँ, चिनियोट में भी बादल बरसे। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पाकपतन में दीवार गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से रुझान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दर्जन से ज़ायद देहात का राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। कई कच्चे रास्ते और सड़कें बह गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रवां हफ्ते जारी रहेगा। सिंध में बारिश रुके कई घंटे गुजर गए मगर सड़कों पर ताहाल तालाब के मनासिर। हैदराबाद टंडवाला यार जाम शोरों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के पानी का निकास ना किया जा सका। कई इलाकों में बिजली भी बहाल ना हुई। शहरी परेशानी से दो चार। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी मौजूद। लोगों के घरों में भी पानी। कमिश्नर हाउस के सामने वाली सड़क भी पानी में डूबी है। दीगर गलियों और मोहल्लों में भी पानी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। जिला इंतजामिया गायब सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सूरत हाल का जिम्मेदार हेस्को को करार दे दिया। कहा इंतजामिया पानी निकालने के लिए मसरूफ़े अमल है। बिजली बंद होने से निकासी में मुश्किलात हैं। उधर धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से शहर को पानी की फराहमी मुतासिर है। इंतजामिया के मुताबिक मुरम्मत का काम 36 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। इनकम टैक्स रिकवरी पर बड़ा फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मोहलत FBR के टैक्स रिकवरी नोटिसेस गैर कानूनी करार दे दिए। फैसले में कहा गया कि कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन अपील सुनना, फैसला करके नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। टैक्स रिकवरी और शहरी हुकूक के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना लाजिम है। निजी कंपनीज के खिलाफ 5 अरब रुपए के करीब रिकवरी के नोटिस का लदम करार। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। FBR कानून की शेख 37AA और B पर इख्तलाफात। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ताजरों के वफ्द को आज मुलाकात पर बुला लिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम की सरबराही में वफ्द वजीर खजाना से मिलेगा। मुल्क भर के चैम्बर्स के नुमाइंदगान शरीक होंगे। चेयरमैन FBR, तजारत और पेट्रोलियम के वुज़रा मौजूद होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम का कहना है कि ताजरों को बेशतर सेल्स टैक्स की शिकों और भारी टैक्सेशन पर एतराज़ है। खौफ की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए। ताजरों ने 19 जुलाई को मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी।
अमेरिका के साथ मुश्तरका तिजारती मुआहदे पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान दोबारा आलमी मालियाती मंडियों में दाखिल होने जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता से $1 अरब की कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल की। जल्द पांडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड जारी करने का प्लान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ रेटिंग एजेंसी हुक्काम को वर्चुअल ब्रीफिंग। पाकिस्तान की मुस्तहकम होती मईशत और इस्लाहाती इक़दाम से मुतल्लिक़ आगाह किया। मज़ीद कहा, हुकूमत ने मुआशी तौर पर पायदार और जामे तरक्की की बुनियाद रख दी है। कोशिश है टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और टैक्स लीकेजेस बंद की जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। इंडेक्स 1,37,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स का इजाफा 1,37,600 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साबिक खातून अव्वल रेहाम खान ने अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। रेहाम खान की पार्टी का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी है। रेहाम खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई सियासी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती मनसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं, हर पसमानदा इलाका भी है। नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, ज़माना बदल चुका है, अब सिर्फ डिग्री काम नहीं आती, दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पंजाब के स्कूलों में एडटेक और मैट्रिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए ई वीज़ा का इजरा कर दिया। 15 जुलाई से फिजिकल वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई। बरतानवी हाई कमीशन के एलामिये के मुताबिक बरतानिया जाने वाले तलबा और मुलाजमीन को पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कई इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। गजा में अमरीका और इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी मराकज़ पर सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा के मुहासरे की वजह से ग़िज़ा और पानी की किल्लत है। सफाई के इंतज़ामात ना होने से बीमारियाँ भी फैलना शुरू हो गई हैं। उधर शिमाली गजा में हमास की कार्रवाई, इसराइली फोर्सेस का टैंक तबाह कर दिया। 3 फौजी हलाक, 1 अफसर जख्मी हो गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक इलाके में झड़पें जारी थी। इब्तदाई तौर पर वाक़या ऑपरेशनल गलती करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को बड़ा झटका। नेतन्याहू की इत्तेहादी जमात UTJ का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात के 6 अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात ने तलबा को फ़ौजी सर्विस से इस्तिस्ना ना मिलने पर फैसला किया। हुकूमती इत्तेहाद को 120 रुकनी ऐवान में 61 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल है। दूसरी मजहबी जमात शास के मुस्तकबिल के फैसले अभी वाज़े नहीं। शाम के शहर सवीदा में 2 ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम, झड़पों में 100 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। झड़पें मकामी बदूइन कबाइल और इसराइली हिमायत याफ्ता दुरूज मिलिशिया के दरमियान हुई। फौजी चौकियों पर हमलों में 18 शामी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। इसराइली जंगी तैयारों की भी शामी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। अमरीका में मुकीम 12,000 अफगान शहरियों का आर्जी तहफ़्फ़ुज़ आज से ख़त्म। अमरीकी वज़ीर दाखिला क्रिस्टी नॉम का कहना है कि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, इन्हें वापस जाना चाहिए। नेशनल इमिग्रेशन फोरम ने फ़ौज के लिए खिदमात देने वाले अफगान शहरियों को मुस्तकिल शहरियत देने का मुतालबा कर दिया। उधर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी महकमा तालीम ख़त्म करने की इजाज़त दे दी। 1400 मुलाजमीन की बहाली का मातहत अदालत का हुक्म भी मुअत्तल।
टेक्सास के बाद रियासत न्यू जर्सी में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाही। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, शाहराहें बंद, अंडरपासेस भर गए, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क में भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन बारिश के पानी से भर गया, कई शहरी सबवे स्टेशन में ही फंसे रहे। रियासत टेक्सास में भी एक बार फिर सैलाब से वस्ती इलाके मुतासर, लोगों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर देहात जलाने और 300 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम। इंसानी हुकूक के वकला ने इल्ज़ाम आयद किया कि नीम फौजी तंजीम ने शुमाली कुर्दफान में दर्जनों देहातों पर हमला करके आग लगाई। बच्चों और हामला खवातीन समेत 300 अफराद हलाक हो गए। और IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। बहरीन में जारी इवेंट में शाहिद आफ्ताब ने भारतीय हरीफ मिनन चंद्रा को मात दी। मोहम्मद आसिफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत के बरजेश दामानी से हार गए।